तो 4 घंटे को हमें इसी 2 पार्ट में डिवाइड करना है। हम बहुत सारा सिलेबस क्या होता है करके तो चले जाते हैं पर याद नहीं रहता। हमको लेके आना है 150 मार्क्स 160 मार्क्स लेके आना। ये चैप्टर ध्यान रखना है, ये आपको बेसिक से लेके जेईई मेन लेवल तक तो एटलीस्ट कंप्लीट करने हैं। हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हो आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। लेकिन बच्चों, जैसे कि मैं जानता हूं हमारे पास बचा है नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। अब ये जो बचा हुआ समय है इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हमें घेर रही है कि सर सिलेबस कंप्लीशन करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। सारा टाइम तो सिलेबस कंप्लीशन में चला जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि कब तो रिवीजन करना है, रिवीजन के अलावा रिवीजन करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है क्या, मॉक टेस्ट देने का समय नहीं मिल पा रहा है, या मॉक टेस्ट दें तो किस फ्रीक्वेंसी से दें। बच्चों, आपके सारे सवालों के जवाब आज मैं एक एक करके देने वाला हूं। आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं 12 आवर का एक ऐसा टाइम टेबल जिसको अगर आप अप्लाई करते हो तो बच्चों ओवरऑल विद इन दीज 3 मंथ्स आप 8-9 हज़ार क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकते हो और फिर आपको कोई रोक पाएगा क्या? मतलब ही नहीं है। सबसे पहला कॉमन सवाल बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अभी से तैयारी करूंगा तो क्या पॉसिबल है, या अभी तक मेरा यहाँ पे लेवल है, मेरे 100 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं 150 160 कर सकता हूँ? यस बच्चों, जो मैं आज बता रहा हूँ अगर आप इसको ठीक से अप्लाई करते हो तो आप 50 60 70 80 तक मार्क्स भी बढ़ा सकते हो। लेकिन मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और सारे पॉइंट्स को अप्लाई जरूर करिएगा। आपके सारे सवालों का जवाब इसके अंदर है। सबसे पहले मैं आप सभी को जो टाइम टेबल है 12 घंटे वाला उसके बारे में बात करने वाला हूं। बच्चों, ओवरऑल हम मैक्सिमम एक दिन में अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो 14-15 आवर्स से ज़्यादा प्रैक्टिकली स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं 12 आवर्स की बात कर रहा हूँ। कोशिश करें तो 14-15 तक ले जाना, लेकिन 12 आवर्स तो अपने को करना पड़ेगा। अब 12 आवर्स की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आवर्स ईच अप्रॉक्सीमेटली हम एक सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट पे हमें लगभग 4 घंटे स्पेंड करने होंगे अप्रॉक्सीमेटली। अब इसमें हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस पे, है ना। रिवीजन प्रैक्टिस पे हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे सर सिलेबस कंप्लीशन, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब सिलेबस कंप्लीशन करोगे तो उसका एक अप्रोच है जो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक सब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल हमने दिया 4 आवर्स। 4 आवर्स में लगभग 60% टाइम आप करंट चैप्टर पे दे सकते हैं। चाहे आप लेक्चर्स देख रहे हैं या ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास जो भी कर रहे हैं, करंट जो पढ़ रहे हो उसमें लगभग आप 60 to 70% टाइम दे सकते हो, यानी 2 से 3 घंटा आप करंट चैप्टर में दे सकते हो। लेकिन रिवीजन के लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे बाकी बचा हुआ पार्ट रिवीजन, यानी किसी और ऐसे चैप्टर में जो आपने पहले कर रखा है, चाहे वो आपका मॉडरेट लेवल का है चाहे वो स्ट्रॉन्ग लेवल का है, पर उसका रिवीजन तो हमें करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। तो 4 घंटे को हमें इसी 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब ध्यान रखिए, अब बात आती है सिलेबस कंप्लीशन की। तो सिलेबस कंप्लीशन के सारे फंडे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि सिलेबस कंप्लीशन को कैसे मैनेज करना है, और उसके बाद जो बाकी पोर्शन बचा रिवीजन के समय में हमें रिवीजन प्रैक्टिस कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, उस समय हमें क्या करना है। तो 12 आवर्स का समझ में आ गया आपको, है ना। अब बाकी जो 12 आवर्स है, जो हमारा स्लीप साइकिल है, जो हमारी हैबिट्स हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जिससे आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओगे, बिल्कुल लाइक टाइगर। ओके बच्चों, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन के बारे में कि जो सिलेबस कंप्लीशन आपको करना है, यानी आपका जो एवरीडे टाइम जाने वाला है सिलेबस कंप्लीशन में। पहला डाउट ये आता है कि सर क्या सारा सिलेबस कर ले? तो देखो, पहला ब्लंडर बच्चे यही करते हैं, ठीक है। मार्क्स तो मॉक टेस्ट में आ रहे होते हैं 40 50 70 80 या 100 120, और खुद पूरे सिलेबस करने की चाहत रखते हैं। बेटा एक बात बताओ, आप लॉजिकली सोचो, क्या तुम सारा सिलेबस करने के बाद, यानी पूरा सिलेबस करने के बाद, क्या पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे? ज़्यादातर के लिए जवाब ना है, क्योंकि देखिए जितना सिलेबस हम करें उतना हमें अच्छे से आना चाहिए। याद रखिए, जितना सिलेबस हम अच्छे से कर पाएंगे, मतलब इन द एंड द मेन थिंग विच मैटर्स इज हाउ मच यू आर एबल टू रिटेन, राइट। हम बहुत सारा सिलेबस क्या होता है करके तो चले जाते हैं पर याद नहीं रहता। तो एग्जाम में हम उतना ही सिलेबस कर पाएं जितना हम रिवाइज भी कर पाएं, प्रैक्टिस भी कर पाएं, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा कुछ पोर्शन जो हमें नहीं करना है। अब एलिमिनेशन किस बेसिस पे करें? तो एलिमिनेशन करने का बहुत सिंपल तरीका है। ऐसे चैप्टर्स जिनका वेटेज लोवेस्ट है और उसके अलावा आपको वो सबसे डिफिकल्ट लगते हैं, तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर पोर्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये सब निर्भर करता है कि आपका गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का अगर गोल है कि मुझे सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, 100+ मार्क्स लेके आने, तो ऐसे बच्चे के लिए लगभग 50 to 60% सिलेबस ही कर ले तो अच्छा है। यानी उसको लगभग 50% सिलेबस तो एलिमिनेट करना है, तो वो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही एलिमिनेशन करोगे, अब इसी गोल के बेसिस पे जो भी आपने गोल बनाया बच्चों, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको लेके आना है 150 मार्क्स 160 मार्क्स लेके आना, तो उसके लिए आपको लगभग पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा 200 का। तो आपको लगभग 70 to 80% सिलेबस करना पड़ेगा, यानी 20% से 30% आप सिलेबस एलिमिनेट कर सकते हो, चैप्टर्स एलिमिनेट कर सकते हो। तो वो चैप्टर्स एलिमिनेट करके आपका सिलेबस अब फोकस हो जाएगा। अब जो सिलेबस बचा है, फॉर एग्जाम्पल आपने कर लिया है, अब मान लीजिए आपको करने थे 70 चैप्टर्स और आपने 70 में से मान लीजिए 50 कर लिए, अब बचा कितना, सिर्फ 20 चैप्टर्स बच गए। अब ये 20 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, या 30 करने हैं, किसी को 40 करने हैं।
ये चैप्टर ध्यान रखना, ये आपको बेसिक से लेके जेईई मेन लेवल तक तो एटलीस्ट कंप्लीट करने हैं। ये मत करना कि इसमें भी वन शॉट वीडियो से इसको करने की जल्दी कर रहे हो, फंस जाओगे बच्चों। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हो जाए लेकिन कुछ की कॉन्सेप्ट आपके वीक रह जाएं, क्योंकि वन शॉट वीडियो चाहे कितने भी लेंदी हो लेकिन उसमें बहुत सारे की पॉइंट्स जो है वो मिस हो जाते हैं। तो उनको तो हमें प्रॉपर मेन लेक्चर से करना पड़ेगा, बट स्मार्टली करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, कुछ चैप्टर्स जो आप कर सकते हो लेकिन अभी आपकी कोचिंग में स्टार्ट ही नहीं हुआ। बहुत बच्चों के इस तरह के डाउट आए थे, सर ऑर्गेनिक अभी हमारी कोचिंग में स्टार्ट नहीं हुई या इनऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुई, क्या करूं क्या ना करूं। तो बच्चों देयर आर मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट जिसके बेसिस पे आप सभी कर सकते हो, उन चैप्टर्स को पहले से कवर कर सकते हो। और उसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स के दिमाग में वन शॉट ही आता है, लेकिन वन शॉट प्राइमरीली रिवीजन का सोर्स होता है। तो मैं आपको वो रिसोर्स भी आज बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप कई सारे चैप्टर्स को पहले से भी कवर कर सकते हो। तो आपको मैंने सिलेबस कंप्लीशन में बता दिया कि एलिमिनेट कर दिया, अब प्रायोरिटाइज कर दिया। प्रायोरिटाइजेशन में ध्यान रखिए, ऐसे चैप्टर्स जिसमें वेटेज भी हाई है प्लस आपका इंटरेस्ट भी ज्यादा है, उन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करिएगा। अब आप कहोगे सर कोचिंग में तो एक सीक्वेंस के हिसाब से आ रहा है। भाई कोचिंग में आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ये नहीं कि जो भी कराया जा रहा है उसी सीक्वेंस से चलोगे तो फंस जाओगे उस दलदल में। क्योंकि खास तौर पे ड्रॉपर्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सिलेबस कंप्लीशन का प्लान प्रॉपरली नहीं होता, प्रॉपरली फॉलो नहीं होता है, और जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बात को फील कर रहे होंगे। तो आपको अपनी प्लानिंग से थोड़ा अपना दिमाग लगा के चलाना पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉलो करना पड़ेगा। तो यू गॉट द पॉइंट, हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स प्लस अपने इंटरेस्ट को मैच करते हुए आपको सिलेबस को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा बच्चों। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लास के दौरान फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी क्लास में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझते ही आपका फोकस होना चाहिए कि क्लास में जब क्वेश्चंस कराए जाएं उनको प्रैक्टिस के तौर पे ध्यान देना। नहीं तो नॉर्मली क्लासेस को हम थ्योरी का एस्पेक्ट समझते हैं, लेकिन क्लासेस में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी एक सेल्फ स्टडी की तरह क्या होगा, काम करेगा। अदरवाइज नहीं तो हम क्या करेंगे, हम क्लास में सिर्फ थ्योरी नहीं, आपको प्रैक्टिस क्लास को एज अ प्रैक्टिस टूल यूज करना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि देयर आर मेनी थिंग्स जो काफी सारी कोचिंग्स में आउट ऑफ सिलेबस कराई जाती हैं, जो सिलेबस में नहीं है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर आर मेनी रिएक्शंस जो आती ही नहीं है, आज के टाइम में बिल्कुल नहीं आती है, जैसे कि डील्स एल्डर रिएक्शन है, उसके अलावा रिफोमैट्स की है, नोवेंजल है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है। सिमिलरली इनऑर्गेनिक में सॉल्ट एनालिसिस को कई बार बहुत डेप्थ में करा दिया जाता है, नॉट नीडेड। तो आप चीज इसका भी ध्यान रखिए कि फोकस्ड विद इन द सिलेबस आपको पढ़ना है, राइट, इससे आपका टाइम बच जाएगा। अब ये करते हुए अपने को इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है, यानी जो क्वेश्चन करें उसको हम ढंग से सॉल्व करें। ये नहीं कि बस सिंपली ऐसे ही निपटा दिया, निपटाना नहीं है, हर चीज को पूरा इंटेंसली फोकस करके कंप्लीट करना है। अब आप सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हो, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि मटेरियल में हमें क्या करना है, क्या हमें कोचिंग का सारा मटेरियल कंप्लीट करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों का सारा टाइम तो उसी में चला जा रहा होगा। तो इसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं बच्चों, सारा कोचिंग का मटेरियल यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट। और अगर वो करने की कोशिश करोगे, सीपीपी, डीपीपी, एमपीपी, शीट, ना जाने क्या क्या, तो फिर आप रिवीजन का टाइम नहीं दे पाओगे। इसीलिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास के नोट्स के अलावा घर पे आप डीपीपी कर सकते हो, ताकि क्लास का पार्ट जो है वो रिवाइज हो जाए। लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज करना, ठीक है। तो डीपीपी के साथ PYQs इज द बेस्ट वे दिस टाइम, ठीक है। तो डीपीपी करिए, पूरे कोचिंग के मटेरियल के जंजाल में फंस जाओगे तो बच्चों बहुत बुरा धंस जाओगे और सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन ही करते रह जाओगे। ना लास्ट में रिवीजन का समय मिलेगा, ना प्रैक्टिस का समय मिलेगा। जो मैंने प्लान बताया 4 आवर्स का, दैट विल वर्क फॉर यू। 12 घंटे हमारे पास है दिन के, और 12 घंटे में अगर ऑन एन एवरेज हम 10 से 12 क्वेश्चन भी हर घंटे में करते हैं, नहीं 4 करते हैं, तो दिन में हम 100 से 150 क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। और 100 से 150 क्वेश्चन में कैन यू थिंक अबाउट इट, 100 से 150 क्वेश्चन अगर एवरीडे करेंगे तो अभी से लेके जेईई मेन तक अब कितने सारे क्वेश्चंस कर जाओगे, प्लस मॉक टेस्ट में भी तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, तो लगभग 10,000 तक क्वेश्चन भी कर सकते हो यार आप। बात समझ में आई आपको? तो इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। सवाल ये आता है कि क्या प्रैक्टिस के लिए हमें बुक करना चाहिए? देखो बच्चों, बुक को करने का समय हमारे पास लगभग नहीं है। जब इतने सारे क्वेश्चंस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है एज अ पीवाईक्यू, तो अब हमें बुक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अनलेस किसी एक चैप्टर को हमें ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, देन यू कैन सेलेक्टिवली डू इट। पर कंप्लीट रूप से अगर बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे, समेटने की कोशिश करोगे बच्चों, रेत की तरह निकल जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। याद रखना, अगेन मैंने जो बताया है, एंड में वही मैटर करता है जितना हमें याद रहता है, जो एग्जाम में हम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, नहीं तो एग्जाम में याद ही नहीं रहेगा। बच्चों रिवीजन करने का भी सबसे इफेक्टिव वे जो होता है वो होता है, आपके जो क्लास नोट्स हैं उनको फास्ट रीड किया, फास्ट रीड कर लिया, और जहां पे स्टक हो जाए उसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आप क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस में जहां पे स्टक होते हैं उसके लिए अपने नोट्स को रेफर करें या किसी रेफरेंस बुक को रेफर करें। दैट इज द बेस्ट वे फॉर इंप्रूविंग योर थ्योरी। इससे क्या होगा,
प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हम लगातार बस पन्ने ही नहीं पलटते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, पन्ने पलटते रहते हैं, पन्ने पलटते रहते हैं। अरे भाई, उससे तो बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन अपने को नींद से आगे निकलना है, ठीक है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर हाउ टू अवॉइड स्लीप ड्यूरिंग रिवीजन। मैंने तरीका आपको बताया कि अगर आप थियोरेटिकल ही रिवीजन करते रहोगे तो नींद आएगी ही। सो दैट इज द पर्टिकुलर वे जिसके अंदर आपको लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू करने हैं। बुक्स की एज सच कोई ज़्यादा नीड नहीं है। शॉर्ट नोट्स अगर समय मिले तो शॉर्ट नोट्स आप समरी बना सकते हो, की पॉइंट्स की फॉर्मूला को लिख सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड वे टू रिवीजन। रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका होता है शॉर्ट नोट्स, लेकिन ड्रॉपर्स को बहुत बार समय नहीं मिल पाता शॉर्ट नोट्स बनाने का। अब बच्चों, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है आपकी रिवीजन की, सिलेबस कंप्लीशन की, इसका एक बहुत ही अमेजिंग टूल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक पेड रिसोर्स है बच्चों, जिसका नाम है आरबीसी बैच। RBC इज अ क्रैश कोर्स फॉर JEE Main 2024 एंड बच्चों ये स्टार्ट हो चुका है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको रिवीजन लेक्चर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स, उसके अलावा टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों, ये जो पर्टिकुलर बैच है इसमें आपको 1000+ कॉन्सेप्ट वीडियोस भी मिलते हैं, जिसकी हेल्प से आप उन चैप्टर्स को भी पहले कवर कर सकते हो जिनका वेटेज ज़्यादा है। तो इस रिसोर्स का, RBC बैच का आप सभी फायदा उठा सकते हैं। अब बच्चों, इसके बाद मैंने आपको बताया, बात आती है मॉक टेस्ट की। नाउ हेयर कम्स द मॉक टेस्ट। तो बच्चों, मॉक टेस्ट में जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट कब दोगे? ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस आप ऑलमोस्ट एवरीडे कर सकते हो। तो जब आप रिवीजन कर रहे हो, एवरीडे जब रिवीजन और प्रैक्टिस का स्लॉट आपका आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आइदर यू कैन डू PYQ या आप उन PYQ एज अ चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। कोशिश करो रोज कम से कम 1 या 2 चैप्टर वाइज टेस्ट दो, चाहे वो हाफ एन आवर का दो, चाहे आप 1 आवर का चैप्टर वाइज टेस्ट दो। उससे क्या होगा, आप सभी का कॉन्फिडेंस जो है बढ़ेगा, क्योंकि आप रेगुलरली टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर रहे हो। याद रखो बच्चों, इस समय हमें एग्जाम मोड में रहना बहुत जरूरी है। इस समय हर क्वेश्चन को हमें उस नजरिए से देखना है कि रियल एग्जाम में आ गया तो मुझे इसे सॉल्व करना है। कॉटेड बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है कि चैप्टर वाइज टेस्ट रेगुलरली दे। अब बात आता है कि फुल लेंथ टेस्ट कितने देने चाहिए। सभी को पता है फुल लेंथ टेस्ट हमें देने चाहिए, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसको एनालाइज भी कर पा रहे हो क्या उसको इंप्रूव भी कर पा रहे हो क्या अपनी मिस्टेक्स को। तो इसके लिए अभी के लिए आप 2 वीक में एक फुल लेंथ टेस्ट दो, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ से, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, यू कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, एवरी वीक एक टेस्ट दे सकते हो। और जनवरी में लास्ट के 1 वीक में तो टेस्ट नहीं देना, उससे पहले हम लोग ज़्यादा टेस्ट भी दे सकते हैं। याद रखिए, अब जब मॉक टेस्ट देने हैं अपने को, तो मॉक टेस्ट देने में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, ट्राई वेरियस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। पेपर अटेम्प्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उन अलग अलग तरीकों को अप्लाई करो और आइडेंटिफाई करो कि आपके लिए कौन सा वर्क करता है। पता है, सिंपली अपनी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करके ही आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मिनिमाइजिंग द सिली मिस्टेक्स। जहां पे गलतियां हो रही हैं आइडेंटिफाई तो करो भाई, वो गलतियां जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। तो मेक अ टेस्ट एनालिसिस नोटबुक, टेस्ट एनालिसिस नोटबुक बनाओ बच्चों, और उस नोटबुक की हेल्प से आप सभी क्या करोगे, एनालाइज करोगे किस तरह की मिस्टेक आपकी हो रही है। क्या क्वेश्चन को मिसरीड कर रहे हो, या उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था, या कंसेप्चुअल एरर था, या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, किस तरह की गलतियां की। नॉर्मली बच्चे मुझसे बोलते हैं सर सिली मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक। मैं आपको बता रहा हूँ, सिली मिस्टेक को अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया और उसको सही कर लिया तो लगभग 10% मार्क्स तो आप इसी से ही इंप्रूव कर सकते हो, और बाद में ये नहीं बोलोगे सर काश मैं और अच्छा कर पाता, है ना बच्चों। और उसके अलावा एक और बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आप सभी AOTS जरूर ज्वाइन कर लेना, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। उसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है, चैप्टर वाइज टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट, इवन पास्ट ईयर जो टेस्ट हैं उनको भी, पास्ट ईयर पेपर्स को भी एज अ टेस्ट आप AOTS में अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको हमारी ऐप पे, वेबसाइट पे सब जगह AOTS मिल जाएगा, तो उसको सभी के सभी ज्वाइन जरूर कर लेना। तो यहाँ पे अगर मैं आप सभी को बताऊं, ये सब आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को डिस्ट्रॉय करोगे, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पैटर्न बने हुए, नेगेटिव बैरियर बना हुआ है। जैसे जिस बच्चे के लगातार अभी तक 40-50 नंबर आ रहे हैं, उसके दिमाग में डीमोटिवेशन हो रहा है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। सर आपने एक बार तो बोल दिया, एक बार के लिए मोटिवेशन मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या। तो बच्चों देखो, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपकी नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग को मिनिमाइज करने का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका है पावरफुल एक्शंस। जितने ज़्यादा ये एक्शन लोगे एवरी डे, आप ये जो टाइम टेबल है, जो मैंने 12 घंटे का टाइम टेबल बताया है आपको, जिसके अंदर हर सब्जेक्ट को 4-4 घंटे देना है, और उसके अंदर लगभग 60% टाइम आप दो सिलेबस कंप्लीशन में, करंट टॉपिक्स में, और बाकी 40% टाइम दो रिवीजन एंड प्रैक्टिस में। अगर ये आप अप्लाई करोगे और जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ अप्लाई करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी यू हैव टू टेक मैसिव एक्शन। एक बात स्वामी विवेकानंद हमेशा बोलते हैं, वो बोलते हैं एनीथिंग विच मेक्स यू वीक फिजिकली और मेंटली रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन। बच्चों आज ही कॉपी पेन लेके बैठो, आज ही कॉपी पेन लेके बैठो, एंड
और आइडेंटिफाई करो आपकी कौन कौन सी ऐसी वीकनेस है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको कमजोर करती हैं। याद रखिए, आपको आपका एनवायरनमेंट बहुत बार कमजोर करता है, ऐसे थॉट्स आपको कमजोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स हैं कुछ ऐसे जो आपको फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव करते हैं, या खुद ही उनका नेगेटिव एटीट्यूड है, हर चीज से रिलेटेड नेगेटिव बातें करते हैं। आप सभी को मैं एक इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, गांधी जी के 3 बंदर के बारे में सुना आप सभी ने? गांधी जी के 3 बंदर जो होते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि ओवरऑल अपने थॉट्स जो हैं ये अपने को पॉजिटिव रखने चाहिए, क्योंकि वही अपना कर्मा क्रिएट करते हैं और वहीं से हमें सक्सेस मिलती है, राइट? तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगातार लक खराब रहता है। क्यों खराब रहता है? क्योंकि ओवरऑल उनके थॉट पैटर्न जो है बच्चों वही नेगेटिव होते हैं। उस थॉट पैटर्न से हमें बाहर निकलना है, तो उसके लिए हमें ओवरऑल जहां जहां से हमें नेगेटिविटी मिल रही है वहां से हमें दूर रहना है। और ये मान लीजिए फोन्स का यूज मिनिमाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन अगर हमारे दिमाग में चलेंगे, जैसे बहुत रील्स हमने देखा, बहुत शॉर्ट्स हमने देखा, तो हमें इतने सारे मोटिवेशन, इतने सारे इमोशंस हमारे अंदर चलेंगे कि मन हमारा अशांत हो जाएगा। तो फोन का यूज मिनिमाइज करना है अपने को, ठीक है? सोशल मीडिया, फोन मिनिमाइज करना है। अब ये सब तब कब अप्लाई कर पाओगे? ये कंट्रोल कैसे रहेगा? क्योंकि हमारा अपनी जो वासनाएं हैं उन पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है? वासनाएं बहुत तरह की होती हैं, सिर्फ मैं काम वासना की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी वासनाएं होती है बच्चों। तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता है, ठीक है? गूगल सर्च कर लेना भाई क्या है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा ओवरऑल आपको, मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको, बहुत सारे न्यूमरस बेनिफिट हैं, ठीक है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको फॉलो भी कर रहे हैं एंड दे आर लिविंग अ मच बेटर लाइफ, मच स्ट्रॉन्गर। आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, माइंड शार्प होगा, हर चीज मच बेटर फील करेगी। तो यू मस्ट फॉलो ब्रह्मचर्य। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों, स्लीप साइकिल बढ़िया रखनी है। रात को चमगादड़ की तरह जगे ही नहीं रहना तुम्हें, ठीक है? रात को आप 11, 12, 1 बजे तक मतलब मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाना है, सुबह 5 या 6 बजे उठना है तुम्हें, ठीक है? उसके अलावा एक चीज का ध्यान रखना है कि जब दिन के स्लॉट्स होते हैं, एक मॉर्निंग स्लॉट होता है पेपर का, एक इवनिंग स्लॉट होता है, आफ्टरनून स्लॉट होता है। इस दोनों स्लॉट्स के बीच में कभी भी सोना नहीं है। कोशिश करिए इस समय हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। चाहे इस समय क्लास भी है तो कोशिश करें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस। उससे आपकी बायो क्लॉक, यानी आप सभी ने सुना होगा एक टर्म होता है बायोलॉजिकल क्लॉक, इससे आपका बच्चों बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो बहुत अच्छा रहेगा और आपको हैबिट बन जाएगी। बॉडी को तैयार करो यार उस रियल दिन के लिए। एक बात कही जाती है, ट्रीट ईच एग्जाम लाइक द रियल एग्जाम एंड द रियल एग्जाम लाइक फाइनल मॉक टेस्ट, ठीक है? तो हर मॉक टेस्ट को रियल एग्जाम की तरह देना बहुत जरूरी है और अपनी बॉडी को उसी तरह से ट्रेन करना है, उसी दिन को मानते हुए टेस्ट देने हैं, है ना बच्चों? तो उसके अलावा फूड, ट्राई टू हैव अ सिंपल फूड। जितना सिंपल फूड रहेगा मन उतना ही आपका शांत रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों, नाम जप बहुत हेल्प करता है। जिस भी भगवान में आप बिलीव रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एवरीवन किस भगवान में आप बिलीव रखते हैं, उनका नाम लिखिए, आपको सबको डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी मिलेगी। तो बच्चों उनका नाम आप ले सकते हो, यू कैन टेल नाम लगातार ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम 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 और राधा राधा राधा, वट एवर यू नेम यू बिलीव इन डिवाइन, इट हैज द इमेंस पावर, टेक दैट नेम, लाइक इट विल एनहेंस योर पावर, अमेजिंग पावर। और पढ़ाई डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होने वाली, पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने वाली, लेट मी क्लैरिफाई। अपार्ट फ्रॉम दैट मंत्र चैंटिंग एनहेंसेस योर लाइफ इन द मच बेटर वे। आप सोच भी नहीं सकते ये कितना अमेजिंग बेनिफिट होते हैं उनके भी। तो बोथ ऑफ द वेज कुछ भी करिए एंड यू कैन either this or mantras or praying to the divine every single day, जब भी मौका मिले 5 मिनट 10 मिनट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सरसाइज करना। हम सोचते हैं इस समय हमें बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाना है, हमें बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है, सोशलाइज नहीं करना है। नहीं बच्चों, मस्त रहो, एक्सरसाइज करो एवरी डे, कम से कम 20 से 30 मिनट्स आपको एक्सरसाइज में देना है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे विच मेक्स यू फील हैप्पी, विच मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट। तो यू मस्ट एक्सरसाइज फॉर 20 to 30 मिनट्स एवरी सिंगल डे। बात समझ में आई क्या? तो बच्चों ओवरऑल लेट मी कंक्लूड ऑल द थिंग्स विच यू हैव टू डू इन दीज 90 days, दीज 3 months। बच्चों आप सभी को ओवरऑल एक टाइम टेबल फॉलो करना है, एवरीडे पर सब्जेक्ट 4 से 5 घंटे दीजिए और उसके अंदर मैंने आपको बता दिया करंट टॉपिक्स प्लस रिवीजन प्रैक्टिस का आपको बैलेंस करना है। ये करोगे तो रोज 100 से ज्यादा क्वेश्चन का टारगेट अपने को बनाना है। जो इस टारगेट को, इस चैलेंज को अचीव करने वाला है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है क्या, लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। आई विल डू 100+ क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे, आई विल डू 100+ क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया कि सिलेबस को कैसे प्रायोरिटाइज करना है और रिवीजन का फास्टेस्ट वे क्या है। सिलेबस कंप्लीशन के लिए मैंने आपको बताया कि सब करने की आवश्यकता नहीं है, यू हैव टू फोकस, यू हैव टू एलिमिनेट फ्यू चैप्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटाइज में आपको होमवर्क करना है, होमवर्क के अलावा आप सभी को होमवर्क करना है, मतलब आपको हाई वेटेज चैप्टर्स का प्रायोरिटाइजेशन करना है।
और क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को एनहेंस करना है। रिवीजन के लिए आप सभी को प्रैक्टिस का सहारा लेना है। फास्ट रीडिंग प्लस प्रैक्टिस इज द वे। सिर्फ थियोरेटिकल रिवीजन से काम नहीं चलेगा, टाइम मिले तो शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, वो आपको लास्ट में रिवीजन के लिए बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। मॉक टेस्ट अभी से देना शुरू करें, जब भी मौका मिले टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें। 30 मिनट्स दें, 60 मिनट्स दें, 45 मिनट्स करें, लेकिन चैप्टर वाइज टेस्ट रेगुलरली दें और टेस्ट को एनालाइज जरूर करें बच्चों। वेरियस पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजीज आप लगाइए एंड आइडेंटिफाई आपके लिए सबसे अच्छी वर्क कौन सी करती है। प्लस बच्चों मेंटेन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और आप में जो स्टूडेंट्स बच्चों एक क्रैश कोर्स की तलाश में है वो आरबीसी बैच में आ सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं दे मस्ट गो फॉर AOTS। होपिंग दैट बच्चों इस वीडियो से आप सभी को हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।